ओए होए होए होए, हमेशा से कहता रहा हूं ना दोस्तों कि जो मज़ा होता है लो स्कोरिंग थ्रिलर्स के अंदर, वो हाई स्कोरिंग के 350 350 400 चेज वगैरह में ना वन साइडेड ही हो रहा था। बस बॉलर्स की आप चीखें देख दफा फिर देखने को मिला है सेमीफाइनल में लो स्कोरिंग थ्रिलर, और कोई चुक करके गए हैं तो वो मेरे दोस्त करके गए हैं साउथ अफ्रीकन। 5 कैचेस आपने ड्रॉप कर दिए हैं प्रेशर के अंदर। हाँ मुश्किल थे, 3 मुझे लगा कि थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन फिर अब साउथ अफ्रीका से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि चलो 5 में से आप कम से कम 2 तो पकड़ लो ना यार, अगर मुश्किल भी थे। हाफ चांसेस थे काफी ज्यादा, लेकिन ये तो वो थे जो हाथ से निकले थे। 3 तो मैंने देखे, 4 जो कि हाथ से निकले थे। स्लिप के अंदर था, आप कह रहे हैं जी मुश्किल था स्लिप के अंदर, और तू किस लिए खड़ा हुआ है भाई? स्पिनर से अगर बॉल हो रही है, स्पिन की बॉल पे आप स्लिप में अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो वो कैच होता है भाई। हर ऑकवर्ड ऊपर नीचे जिधर भी हो वो कैच ही होता है। आपके हाथ में आई थी, निकल गया। एक बाउंड्री के ऊपर भी इसी तरह की है, 2 मेरा ख्याल में कीपर साहब ने जो है वो छोड़े ग्लव्स के अंदर से। तो 4 कैचेस तो आपने ड्रॉप कर दिए। ये होता है चुक करना। सबका दिल वैसे साउथ अफ्रीकन के साथ ही था, क्योंकि दिल तो टूट रहा था, बेचारे इतना जोर लगा रहे थे। अब तुम लोगों को पता चला हमने कितना जोर लगाया था। इसी तरह ये देखो ना, कुदरत का निजाम होता है। हम भी इसी तरह जोर लगा रहे थे, एक एक बॉल के ऊपर आउट होता चाह रहे थे हम। 9 आउट किए हुए थे हमने, और एंड में तुम लोग जो है वो एजेस वेजेस मार के जीत गए थे। खैर एज तो नहीं, हमारे नवाज ने बड़ी खूबसूरत बॉल कराई थी जो आपने पेल दी थी बिल्कुल ही। खैर उसी तरह का माहौल तुम लोग को भी मिल गया, लेकिन जो फायर मुझे नजर आई है ना साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया को कोई हरा सकता था फाइनल में तो वो था साउथ अफ्रीका। क्योंकि आप स्किल और टैलेंट की बेस के ऊपर इस इंडियन टीम को इन कंडीशंस के अंदर हरा ही नहीं सकते। अगर आप हरा सकते हैं तो अंदर की कोई फायर हो, कोई जज्बा हो, कोई पैशन हो, उसी से हरा सकते हैं। वो पैशन मुझे नजर आया था आज साउथ अफ्रीकन के। अगर साउथ अफ्रीकन यहां से जीत जाते तो इंडिया के लिए बड़े खतरे की घंटी बज जाती। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे आ रही है। बहुत से लोग कहेंगे कि जी ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतर है। मेरा ख्याल में मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि इससे ज्यादा वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम लास्ट 25 साल में कोई नहीं आई। 6 नंबर के ऊपर इनकी टेल शुरू हो जाती है। बैटिंग इनकी टोटली फ्लॉप हुई है। बीच में जो चले हमारे खिलाफ चले थे, क्योंकि हमने कैच हलवे छोड़े थे, उसके ऊपर ये चले थे। अफगानिस्तान के खिलाफ ये एक्सपोज हो गए थे। मुआवजे वाली बैटिंग हुई थी, वो मुआवजा जो शायद 200 साल में एक दफा होता है, उस दिन हुआ था। अभी फिर ये लोग जो है एक लो स्कोरिंग के ऊपर, जब भी क्वालिटी स्पिन आई है, क्वालिटी पेस अटैक आया है, ये लोग तितर बितर हो गए। इंडिया के खिलाफ भी ये तितर बितर ही थे, इनसे 200 नहीं हुए थे, क्योंकि क्वालिटी स्पिन और क्वालिटी पेस अटैक था। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को इतना कोई परेशान होना चाहिए। हाँ ये और बात है कि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि रोबोट के बच्चे हैं, प्रेशर में नहीं आएंगे। और वैसे भी नॉकआउट स्टेजेस के अंदर अगर कोई पड़ जाता है ना टीम्स को, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका मजाक ना उड़ाना, शुरू में इसका मजाक उड़ा दिया था, इनको तब चढ़ गई है। 99 में इनका मजाक उड़ा था और ये एंड तक गए थे। खैर अगर इस दफा टू बी वेरी फ्रैंक ऑस्ट्रेलिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है तो मेरी जान बोरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। बस कर दो यार, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई देख भी नहीं रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनके बेफिक्र बैठे हुए होते हैं लोग, उनका ज्यादा इंटरेस्ट को मेरा ख्याल में वो रग्बी शग्बी फुटबॉल में हो जाता है। ये इधर जो है हमें पेलते हुए जा रहे होते हैं। इधर बेचारों के इतना जो है पता नहीं 1.2 बिलियन लोग हैं जो इंडिया में, उनका दिल आपने तोड़ना होगा फाइनल के अंदर। हाँ यही टीम जो साउथ अफ्रीका की हारी है, और शायद बहुत से लोगों को लगे कि इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, लेकिन उसके अंदर वो फ्लेयर था जो कि मुझे नजर आता। सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक मेरा ख्याल में इंडिया के बाद अगर किसी का है तो वो साउथ अफ्रीका के ही है। बेहतरीन पेस अटैक ऊपर जो सबसे बड़ा प्लस है वो ये है कि सबसे बेहतरीन स्पिन अटैक इन्हीं का था। मैं तो कई मौकों पर इसको इंडिया से भी हायर रैंक करूंगा जो इनका स्पिन अटैक था। और वहां पे अहमदाबाद में पेसर्स की तो वैसे ही पेले जाएंगे, पीछे सिर्फ स्पिनर्स ही हैं जिन्होंने आगे कुछ ना कुछ करना होगा। तो उस मामले में मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीकन से एक बेहतर टीम थी। अब इंडिया के ज्यादा चांसेस हैं कि वो ही वर्ल्ड कप जीते। खैर मैच बड़े मजे का हुआ है यार। लो स्कोरिंग जब थ्रिलर हो, उसके अंदर फील्ड ऊपर चढ़ी हुई है, स्पिन खेली नहीं जा रही है, पेस अटैक उससे भी ज्यादा बेहतरीन जा रहा है, एजेस निकल रही हैं, स्लिप नहीं खड़ी हुई है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बच्चे नंगे हो रहे हैं, शर्टें उतार के। वो गांगुली जो है वो टाइम मशीन से वापस आया, उसने यहाँ पर आके शर्ट उतारी हुई है, वो करतब दिखा रहे हैं। बबूमे ने जो सेलिब्रेशन की है, मेरा दोस्त बबूमा लानत यार तेरे पे। वैसे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बल्कि जो फील्ड सेट की हुई थी उसके अंदर बमूमा सबसे आगे खड़ा हुआ था, मेरा शेयर लीडर, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं यही कर सकता हूँ और तो मैंने कुछ करना नहीं है। बैटिंग में ऐसा कुछ उसने गू खाया है, पूरे का पूरा टूर्नामेंट मजाल है जो उसने एक भी कोई काम की इनिंग्स खेली हो। लेकिन लीडरशिप मेरे दोस्त की जो है ना, लीडरशिप की बेस के ऊपर, यही मैं कहता हूँ कि लीडर चाहिए भाई, लीडर। खैर पता नहीं कितनी दफा ये हुआ होगा कि दूसरा सेमीफाइनल था, दोनों में सेंचुरियां मारने वाली जो हजरात थे उनकी टीमें हार चुकी हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी भी हुआ है किसी भी सेमीफाइनल के अंदर। कल भी इसी तरह हुआ था, न्यूजीलैंड वाले भी हार गए थे, उनकी भी मिचेल ने सेंचुरी मारी थी, आज भी मिलर ने सेंचुरी मारी। इनफैक्ट मिलर ने ही अकेले जितने भी स्कोर बनाने थे वो बनाए थे। 20 के ऊपर शायद इनके 4 आउट थे और 8 ओवर के अंदर कोई 8 रन बनाए हुए थे। टॉस जीत के भूमि मेरे दोस्त ने पहले बैटिंग का भी शौक पूरा किया और फिर कोई 8 ओवर्स में मेरे ख्याल में 8 रन पे थे, 2-3 आउट भी इनके हुए हुए थे। करने क्या आए थे तुम लोग? खैर दूसरी तरफ अगर कोई पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला है तो वो मेरा दोस्त स्मिथी भी है। उसने भी आज एंड में सीसा पिलाई दीवार बन के अफ्रीकियों के बीच में और फाइनल के बीच में खड़ा हुआ था। कोई 20-30 उसने रन बनाए, बड़े क्रूशल रन थे। ये भी वैसे कुछ भी नहीं करके गए, गंदी सी शॉट खेल के फिर ये चले भी गए। आज भी बड़े ही क्रूशल मौके पर अपनी विकेट देके गए, तो नहायत ही गंदी फॉर्म में ये हैं। ये बस मेरा ख्याल में इंडिया में सिर्फ वो अपना स्टैचू ही अनवेल करवाने के लिए आए थे और तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। खैर ये जो साउथ अफ्रीका वालों ने परफॉर्मेंस दी है और जो न्यूजीलैंड वालों ने कल के सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी थी, यार ये तो पाकिस्तानी भी कर रहा था। अगर आपने इसी तरह 400-400 रन खाने हैं या 200 रन पे आपने आउट जाना है, ये तो दोनों काम हम कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, तो हमें ही आने देते यार। खैर वो हेड को मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच मिल गया। मेरे ख्याल में तो स्टार्क को मिलना चाहिए था, उसने जो बैटिंग की है। देखो भाई इनका तो ये टेल ही बचा रही। उस दिन भी कमिंस खड़ा हुआ था उसके साथ, मैक्सवेल के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया से जो अफगानिस्तान से लोग जीते हैं। आज भी स्टार्क खड़ा हुआ था एंड के अंदर, जिसने प्रॉपर बैटर्स वाली बैटिंग खेली है और वो एंड तक खड़ा रहा है, वरना अगर उसके ऊपर तो कोई 7 गुना माफ थे भाई, वो तो बॉलर है मासूम। बॉलिंग भी उसने अच्छी कराई, एंड में वो खड़ा भी रहा है, उसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो खैर जो भी हो भाई, हमारे पास तो फाइनलिस्ट आ चुके हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। टू बी फेयर आई थिंक ठीक ही है। इस पूरे टूर्नामेंट की जो परफॉर्मेंसेज है उनको देख के यही 2 टीमें ये जो टॉप पे आ रही थी। मेरे ख्याल में तो साउथ अफ्रीका बेहतर क्रिकेट खेल रही थी, बट खैर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक अलग एक फ्लेयर डाला हुआ था और कुछ मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। रोबोट के बच्चे तो हैं, अभी ये लगे हुए हैं चार्ज के ऊपर, ये लग गए हैं, ड्रेसिंग रूम में गए हैं और बस चार्जिंग प्लग लगे हुए इनको। अभी फाइनल पे इनके प्लग निकलेंगे और ये फिर आ जाएंगे, तो देखेंगे कि भाई उसके ऊपर क्या होता है। इसके अलावा और भी बड़ा कुछ हुआ है। मुझे बड़े दोस्तों ने एक क्लिप भेजा है मिस्टर अब्दुल रज़ाक के बारे में, जिन्होंने कुछ कमेंट्स पास किए हैं किसी इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में। तो नहायत थर्ड क्लास और घटिया हरकत की आपने, अपनी परवरिश, अपनी जो आपकी ब्रॉटअप है उसको आपने एक्सपोज कर दिया है। एक तो जो औरतों को इस तरह जज कर रहे होते हैं यहाँ के मर्द के, उन्होंने ये बताना है कि वो नाचने वाली है तो ये गाने वाली है और ये टीवी पे आती है तो इससे औलाद गंदी होगी। इन्हीं नाचने वाली औरतों को देखने के लिए जो गंदे मर्द जाते हैं, उनकी औलादें क्या बड़ी नेक पैदा होंगी। ये औलादों का जो पूरा ठेका है ना, ये औरतों पे देना बंद कर दें। ये आप ही की गंदी नीयत, आप ही की गंदी खसलत होती है जो औलाद में ट्रांसफर होती है। सो इस सोच से बाहर निकलें कि जी औरत गंदी है और औरत वो मर्द बड़ा सा मर्द जैसा मर्जी गंदा हो, बस औरत साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि आपकी औलाद साफ सुथरी पैदा हो। तो गंदी और थर्ड क्लास ही देखो भाई, तुम लोग जब क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, तो सिर्फ बल्ले को बॉल पे मारना और ये सब चीजें होती हैं, उसी पे ही रहो। जब ये मुंह खोलना शुरू करो तो वो कहते हैं ना कि मछली जब तक मुंह बंद रखती है तो वो कांटे में फंसती नहीं है। आप लोगों को अब सब चस्का लग गया टीवी पे आने का और सामने आने का, तो बहुत ज़्यादा जो है बोल बोल के एक्सपोज कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हम एक्सपोज हो रहे हैं बेसिकली, जितने गंदे हम लोग हैं ना, वो पूरी दुनिया के सामने अब आ रहा है। कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को। तो ये इन लोगों की वजह से आ रहा है जिनको हमने लेजेंड बनाया हुआ है, और लेजेंड इसलिए है क्योंकि थोड़ा पहले पैदा हो गए, अदरवाइज कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ये साहब जो है वो नियतों की बात कर रहे थे और इनकी नियत पर ऐसी एक्सपोज हुई है। खैर इन्होंने सुना है कि कोई माफ़ी शाफी भी मांग ली, बहुत मेहरबानी है सर, आपने माफ़ी मांग ली है। लेकिन ये सब इसी तरह एक एक करके जो है ये पूरे पाकिस्तान को इसी तरह एक्सपोज कराएंगे और इसी तरह जलील कराएंगे अपनी थर्ड क्लास जहनीत की वजह से। ये बंदा 35-35 साल बाहर इंटरनेशनल घूमता रहा है, वहां पे जाके जो एक्सपोजर इसने लिए उसके बाद इसकी ये सोच निकली है। तो आप सोचें जो यहाँ पर बैठा हुआ मर्द है उसकी क्या सोचें चल रही हों। खैर दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनके बारे में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। बहुत से जो हमारे दिल जले फैंस हैं, जो कि जिन्होंने भी मेरे ख्याल में कोई 16 घंटे पहले ही क्रिकेट देखना शुरू किया हुआ है, तो वो अब जाके शाहीन शाह अफरीदी के सोशल मीडिया के ऊपर उसको सांप और पता नहीं स्नेक और तुमने धोखा दे दिया, दोस्ती के नाम पे धब्बा और इस किस्म की बकवासें। बच्चों आप लोगों का बॉलीवुड की फिल्म ये नहीं चल रही, या फिर कोई आपके ड्रामे नहीं चल रहे जिसके अंदर आप लोग इतने जज्बाती हुए हुए हैं। ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है, हर कोई बंदा जो है अपने लिए खेल रहा है, हर कोई बंदा वो एक्सेल करने के लिए खेल रहा होता है। अभी आप लोग ना माशाल्लाह बहुत सी तो हमारी वो आवाम इस वक्त क्रिकेट में आ गई है जो अभी तक यूनिवर्सिटी में भी नहीं गए। ज़रा यूनिवर्सिटी में जाओ, जो फर्स्ट सेमेस्टर की यारियाँ दोस्ती होती है ना, वो छठे सेमेस्टर तक उनकी असलियत खुलेगी तुम लोगों को। फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना,
तब पता चलेगा कि असली लाइफ क्या होती है। अभी तो बैठ के ना इन्हें इनकी फरमाइश है, ये चाह क्या रहे थे कि जब उसके पास आते शाहीन के पास कि यार आप कप्तानी ले लें, तो वो मुकर जाता कि नहीं, अगर बाबर से कप्तानी छीनी है तो मैं नहीं लूंगा, ये मेरी किट भी जला दो, सब कुछ जला दो, मैं खेलूंगा नहीं टीम में। ये उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? प्रोफेशनल स्पोर्ट है बच्चों, ये जो वालिदैन परवरिश कर रहे हैं ना, जो सीधा सीधा माँ के ऊपर डाल दिया जाता है, हमारे कुछ मर्द हजरात समझते हैं। मैं वालिदैन से इस वक्त बात कर रहा हूँ, खुदा के लिए थोड़े अपने बच्चों को स्मार्टफोन से निकाल के बाहर असली दुनिया में भी भेजें, ताकि उनको पता चले कि असली दुनिया होती कैसी है। क्योंकि ये जो परवरिश करके जो निकल रही है ना, जो ब्रीड, अल्लाह माफ करे, ये तो बड़ी बुरी तरह से जलील होने लगे हैं। खैर, हसन अली भाई को बता दें कि वो एक और पॉडकास्ट में चले जाएं, वहां पर जाके वो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ही बता दें कि उनके हम क्या कहते हैं टीम के अंदर, और कुछ भी होगा तो शाहीन कर लेगा, इस किस्म के कोई बयान दे दे वो, ताकि वो कर ले फिर टीम में। साथ और भी कोई खबरें आ रही है कि वहाब रियाज भी जो है वो चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। ये तो बंदा अभी PSL भी खेल रहा था, तो अब वो PSL खेलेगा कि नहीं खेलेगा? ये वहाँ पर भी जो PSL की जो सिलेक्शन है वो भी ये कर रहा होगा, जो इसको छक्के मार रहा होगा उसको टीम में नहीं रख रहा होगा। वहाब रियाज अगर चीफ सेलेक्टर बन गए तो इसका मतलब है कि वो मोहम्मद आमिर को लेके आएंगे, क्योंकि ये तो यार गार हैं, ये तो दोनों मिलके प्रोग्राम में सबकी मजाक उड़ाया करते थे। तो ये उनको अगर टीम में रखेंगे तो पीछे वो हफीज़ डायरेक्टर बना हुआ है। हफीज़ तो जब टीम में था उसने कहा था कि आमिर आएगा, या आमिर आएगा टीम में या मैं रहूँगा टीम में। तो PCB ने उसको बुला के कहा कि बेटा फिर निकल जाओ टीम से, तो उसने कहा ओके ठीक है मैं टीम में ही रहूँगा, उसको भी आने का तो हवा सबकी निकल जाती है, लेकिन हफीज़ तो नहीं आने देगा। तो ये तो बड़े मज़े का इधर चक्कर शुरू होने वाला है। मतलब वो जो मैं कहता था कि ये PCB पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, अब कॉमेडी शुरू होने वाली है। आज मेरी इस वीडियो के भी स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे नोट करके रख लो। यूनुस खान ने तो सबसे पहले जो है किसी भी बात पे उनकी कहीं भी तजलील हो सकती है, कोई भी बात उनको बुरी लग सकती है, उन्होंने बीच टूर के अंदर ही जो है कह देना मैं नहीं करता कोच, बाहर में जाओ, जिसको रखना है रख लो, मैं तो जा रहा हूँ, नाराज होकर निकल जाएगा। बाकी भी जो जितने भी लोग हैं ना जो इन ओहदों के ऊपर फायज हो रहे हैं बड़े जोको शौक से, मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अभी बार बार जो है यही हो रहा होगा। उसने भी रिज़ाइन किया, इसने रिज़ाइन किया, अब उसको आ गए तो उसने रिज़ाइन कर लिया, मेरी नहीं बात मानी तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड एक दफ़ा फिर से कॉमेडी करेगा पूरी दुनिया के। क्या जो भी हो दोस्तों, हमारा तो वर्ल्ड कप कब का ख़त्म हुआ है, हम बस पीछे से बैठ के अब तालियां ही बजाएंगे, इंडिया के लिए बजाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बजाएंगे, जो भी हो। मज़ा आया। सेकंड सेमीफाइनल कम से कम टाकरे का हुआ है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा वन साइडेड हो गया था, और इसके अंदर मज़ा तो आया लो स्कोरिंग मैच देख के। अभी फाइनल उम्मीद तो यही है कि यार टाकरे का हो, बस पिच जहां पर हो रहा है वो फटा विकेट ही, उस पर तो बस 400 रन ही बन रहे होते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर बैटिंग के ऊपर खाली आए तो मेरा ख्याल में तो इनके पास 4-5 बैटर्स हैं, जिनमें से 1-2 तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो मुझे तो इंडिया का ज़्यादा चांस लग रहा है, अगर बैटिंग के ऊपर ही आ पा रहे हैं। उनके तो नंबर 8 तक सारे जो है सेंचुरियाँ मार के बैठे हैं, तो पागल हुए पड़े। यार देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन जैसे मैं कहता हूँ रोबोट के बच्चे हैं, वो किसी भी एक दिन अगर वो पागल हो गए तो फिर उनको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये है कि नॉकआउट स्टेज के अंदर उनको हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है, तो अब पता चलेगा कि क्या होगा। तो ठीक है, डिजर्विंग तो है दोनों टीमें जो कि जा रही हैं इस वक्त फाइनल के अंदर। मैं मिलूंगा आप लोगों से फाइनल से शायद एक रात पहले या फिर फाइनल के दिन ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।